नमस्कार साथियों, अगर किसी मतदाता की डेथ हो चुकी है तो उसका बीएलओ एप्लीकेशन से फॉर्म 7 किस तरीके से अपन भर सकते हैं और उसका नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। ठीक है साथियों, तो इसके लिए अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो वह मतदाता जिसकी डेथ हो गई उसके एपिक नंबर चाहिए, एक उसके परिवार के किसी भी सदस्य के भी एपिक नंबर हमारे पास चाहिए। क्योंकि जो मतदाता है जो मर गया है वो स्वयं आवेदक नहीं हो सकता, तो नाम डिलीट करवाने के लिए एक एप्लीकेंट होना जरूरी है, आवेदक होना जरूरी है, तो आवेदक उसके परिवार से होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले अपन फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। बीएलओ एप्लीकेशन के लेटेस्ट वर्जन में फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे से थर्ड नंबर पे डिलीशन और ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल फॉर्म नंबर 7 मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, मैं करके दिखा देता हूँ। ये क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको इपिक नंबर पूछ रहा है। ध्यान रखना है, यहाँ पर एंटर एप्लीकेंट्स एपिक नंबर। एप्लीकेंट का मतलब आवेदक। आवेदक कौन होगा? जो भी जिंदा है उसके परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य, यानी कि जिसका नाम हटाना है उसके एपिक नंबर नहीं डालने, उसकी परिवार से किसी और के एपिक नंबर डालने। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये इपिक नंबर हमने डाल दिए। अब नीचे ऑप्शन मिल रहा है साथियों सेम इपिक नंबर। सेम इपिक नंबर नहीं रहेगा, जिसका नाम हटाना है उसके अदर इलेक्टर करना पड़ेगा। क्योंकि मरने वाला खुद फॉर्म नहीं भर सकता, या फॉर्म भर रहा है वो आदमी मरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है साथियों, अदर इलेक्टर। अदर इलेक्टर कर देंगे। अदर इलेक्टर करते ही आपके सामने इपिक नंबर पूछ लेगा कि जो डेथ हुई है उस पर्सन के इपिक नंबर आप यहाँ पर डालो। तो उस पर्सन के अपन इपिक नंबर डाल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ हमने आवेदक के इपिक नंबर डाल दिए, जो उसके परिवार का सदस्य है या मृतक का बेटा है, भाई है, जो भी है। और यहाँ पर मृतक के हमने इपिक नंबर डाल दिए। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है आपके पास में सिलेक्ट रिकॉर्ड। ठीक है साथियों, सिलेक्ट रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले तो दिखाई दे रहा है आपको एप्लीकेंट, दूसरा दिखाई दे रहा है आपको ऑब्जेक्टी। एप्लीकेंट का मतलब आवेदक, ऑब्जेक्टी का मतलब जिसका नाम आपको हटाना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप इस राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे अगर कैंडिडेट बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्टिव पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव डिटेल दिख जाएगी, जिसका नाम हटाना है उसकी डिटेल दिख जाएगी, इसको भी सेलेक्ट कर लें। अब नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और विधानसभा वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना साथियों। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का नाम आ जाएगा, उसके एपिक नंबर आ जाएंगे। अगर आपके पास उसके मोबाइल नंबर है तो आप इस सेल्फ में क्लिक करिए और नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ये जो एक्स एक्स आ रहा है इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, वरना ये आगे नहीं लेगा। ठीक है, अब मेरे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो मैं डाल देता हूँ, है ना। आवेदक के मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट रीजन। सिलेक्ट रीजन, तो आपको रीजन सेलेक्ट करना है यहाँ से। डेथ, हम डेथ का फॉर्म भर रहे हैं तो डेथ कर देंगे कि मृतक की डेथ हो चुकी है। डेथ क्लिक करते ही अब आपसे पूछ लेगा कि आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है क्या। डेथ सर्टिफिकेट है तो यस करिए। तो अगर ये आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 MB से कम की पीडीएफ बना लेना या फोटो खींच लेना। और 3 MB पीडीएफ 3 MB की अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी है, अगर नहीं है तो मेरे पास नहीं है, मैं नो कर देता हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, फिर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे जो जानकारी पूछी जाए वो आपको डाल देनी है। हाउस नंबर अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अनुमान से डाल देता हूँ। अब यहाँ पर ये डालने के बाद में रीजन भी आपको डालने पड़ेंगे, यानी कि दोनों में आपको डालने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो एंट्रीज होगी साथियों वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो पहले इंग्लिश की रहेगी, कि ये रीजनल लैंग्वेज में भी डाल देता हूँ और इंग्लिश में भी डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फिर विलेज पूछ रहा है, विलेज में भी वही आपके पास जो भी उसकी डिटेल्स है, एड्रेस डालना है कुल मिला के आपको। ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आएगा यहाँ पे, अगर आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। यहाँ पर उनका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो भी डाल दीजिए, फिर रीजनल लैंग्वेज में भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये डिटेल्स डालने के बाद पिन कोड पूछेगा आपसे, है ना। पिन कोड डाल दिए, उसके बाद में तहसील कौन सी है, तहसील यहाँ पर आपको टाइप कर लेनी है, आपकी तहसील जो भी है। ठीक है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में आपको तहसील का नाम जो है वो लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, बाकी आपको खुद को यहाँ पे भर देना है। ये मैंने यहाँ पे भर दिया है। ठीक है साथियों, वीडियो मेरा क्या है थोड़ा लंबा रहता है,
लेकिन मैं क्या है कि जानकारी बड़ी प्रॉपर देता हूँ, नहीं, मेरे से जल्दबाजी में काम नहीं होता। ठीक है, ये कर लिया आपने। ये करने के बाद में आपकी लोकेशन पहले से ही मांग लेगा, जैसे आप फॉर्म शुरू करोगे लोकेशन मांग लेगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी और स्थान का नाम आ जाएगा। ठीक है साथियों, फिर आएगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। क्या है, पर्सनल डिटेल्स सही है, पर्सनल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का नाम ये रहा, आवेदक का एपिक नंबर ये रहे, मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे आ रहे हैं आपके सामने, इसको स्क्रॉल करके ऑप्शन ऑफ एप्लीकेंट और ऑब्जेक्शन, आई रिक्वेस्ट टू डिलीट नेम ऑफ द पर्सन मेंशन बिलो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द करंट रोल ड्यू टू ए वन ऑफ द फॉलोइंग डेथ। यहाँ पर सर्टिफिकेट मतलब कारण आ रहा है कि डेथ की वजह से हटा रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास। ठीक है, और मृतक का जो नाम है ना, जिसका डेथ हुआ उसका नाम और उसकी डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन दबाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपके सामने रेफरेंस नंबर आ जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने रेफरेंस नंबर को नोट कर लिया है। ठीक है, बाद में आप कभी अगर देखना चाहेंगे तो इसी रेफरेंस नंबर से आपको जो स्टेटस दिखाई देगा। अब क्या है साथियों, ये तो हमने कर लिया है, नाम को हमने हटा दिया। ठीक है, नाम हटा दिया। अब एक बात और बताऊं आपको। ठीक है, अगर आप में से कोई निर्वाचक ये वीडियो देख रहा है, आपको लगता है कि आप बीएलओ सर को रीच नहीं कर सकते है ना, और आपको अपना नाम डिलीट करवाना है, तो अगर आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं, है ना, फॉर्म 7 निकाल के उसको भर के दे दें, तो बीएलओ सर कर देंगे। और बाकी आप खुद करना चाह रहे हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके भी आप फॉर्म 7 भर सकते हैं। बाकी साथियों, है ना, मैं आपको बताऊं, बाकी ये है कि मैंने अ, बाकी मैंने फॉर्म नंबर 8, है ना, बीएलओ ऐप से फॉर्म नंबर 8 कैसे भरना है वो बता रखा है। फॉर्म नंबर 8 के अंदर भी रेजिडेंस का मैंने अलग फॉर्म डाला था, रेजिडेंस चेंज करने का, साथ ही वोटर की एंट्रीज करेक्ट कैसे करनी है वो भी अलग डाला था, वेरिफिकेशन का भी मैंने वीडियो डाला था। ठीक है, और एसआईआर से संबंधित सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, और अगर जो भी मतदाता निर्वाचक वीडियो देख रहे हैं साथियों, आपसे निवेदन है, अगर कोई भी व्यक्ति 1 अक्टूबर 2026 को भी अगर 18 साल का हो रहा है तो वो भी अपना पूर्व आवेदन कर सकता है। तो आप एप्लीकेशन डाल दें अपना नाम जुड़वाने के लिए। ठीक है, बाकी जानकारियां मैं लगातार दे चुका हूँ कि किस तरीके से आपको जो है उसका नाम क्या कह रहा था मैं, क्या बता रहा था, हाँ, जिनको नोटिस आने वाला है या जिनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर नाम आ रहा है उनको कैसे हटाना है, सारी बातें हमने कर ली है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, वैसे ही बहुत लंबा हो गया, बंद करते हैं यहीं पे। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या मेरी इंस्टा आईडी लर्नर_कवि09 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।